नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि चीन और पाकिस्तान को भयंकर और तगड़ा झटका लगा है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में घनघोर बेइज्जती हुई है। ये हम जानेंगे। साथ ही साथ चीन और पाकिस्तान के हथियार पूरी दुनिया में कितना नाम कमा रहे हैं, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि चीन और पाकिस्तान अभी के टाइम में कट्टर दोस्त हैं और इन दोनों देशों की स्थिति अभी बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, तो वहीं चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी वजह से दोनों देशों को भारी भरकम नुकसान हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन मिलकर हथियार भी बनाते हैं और इन हथियारों की सप्लाई पूरी दुनिया में करते हैं। साथ ही चीन और पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए हथियार वही देश लेते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा कमजोर होती है, जिनके पास पैसा काफी कम होता है। ऐसे में यही देश चीन पाकिस्तान के बने हुए हथियार लेते हैं। तो दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि चीन के पास JF-17 नाम का एक लड़ाकू विमान है, जिसके कुछ पार्ट पाकिस्तान के अंदर असेंबल किए जाते हैं। यानी कि JF-17 में पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर काम करते हैं। और ये जो JF-17 है, इसका सबसे बड़ा खरीदार देश है म्यांमार, और इसने भारी भरकम मात्रा में JF-17 लड़ाकू विमान अपनी सैन्य बेस में शामिल कर रखे हैं, जिसका इस्तेमाल 3-4 सालों से म्यांमार की हवाई सेना कर रही है। और बताया ये भी जा रहा था कि म्यांमार और तादाद में JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने वाला था, जिससे होता है कि चीन को भारी मात्रा में फाइनेंस भी मिलता, साथ ही चीन के हथियारों की इमेज भी बढ़ती और हो सकता था कि चीन को दुनिया भर से और हथियारों के बड़े ऑर्डर मिलते। जी हाँ दोस्तों, अब म्यांमार की तरफ से खबर ये निकल के सामने आई है कि चीन पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमानों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। यानी अब ये लड़ाकू विमान चलने की हालत में नहीं है और म्यांमार की वायुसेना ने इन्हें ग्राउंडेड कर दिया है। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है, चलिए इस बारे में भी हम जानते हैं। दरअसल दोस्तों, JF-17 में जो इंजन लगा है वो रूस का इंजन है और वो इंजन बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी का है और इस इंजन में कई कमियां पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि विमान के चलते ही इसमें से धुआं आने लगता है, साथ ही चलते चलते इसका इंजन कभी कभी ठप भी पड़ जाता है। साथ ही जब इन लड़ाकू विमानों को समय समय पर मेंटेनेंस, सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ी है, तब चीन और पाकिस्तान की तरफ से इन्हें ये सभी चीजें प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। साथ ही लड़ाकू विमान में टेक्निकल डिफिकल्टीज भी पाई गई हैं, जिसकी वजह से अब ये लड़ाकू विमान बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं है और म्यांमार की वायुसेना ने इन्हें ग्राउंडेड कर दिया है। और बताया ये भी जा रहा है कि अगर इन लड़ाकू विमानों का अब स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध करा दिए गए तो भी ये लड़ाकू विमान चलने की हालत में नहीं है। यानी कि अब इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अब ये लड़ाकू विमान बिल्कुल कबाड़ बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद पूरी दुनिया में अब चीन और पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो रही है, क्योंकि जहाँ चीन के हथियारों की डिमांड बढ़ रही थी और इमेज में सुधार आ रहा था, अब वो बिल्कुल ही पानी में मिल गई है। वैसे आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।